हेलो बच्चों, अकाउंट्स में हमने अपना चैप्टर जर्नल स्टार्ट किया था। मैंने आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग समझा दिए थे। आपको ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच दोनों करवा दी गई थी। अब आप अपनी जर्नल एंट्री को किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर सकते हैं। आपकी जर्नल एंट्री सेम रहेगी। तो आज हमें जर्नल एंट्री स्टार्ट करनी है अपने न्यूमेरिकल। उससे पहले आप ये एक लाइन है देखिए, जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल एंड एज व्हेन दे टेक प्लेस। कहने जर्नल वो बुक है जहाँ पे सबसे पहले इस एंट्री को रिकॉर्ड किया जाता है जब वो एंट्री होती है। क्लियर है? जर्नल का मीनिंग मैंने आपको क्लियर कर दिया। उसके बाद अब हम सीधा जाएंगे जर्नल के फॉर्मेट पे, क्योंकि अब आप जो भी एंट्री करेंगे आप इस फॉर्मेट के अंदर करेंगे और ये फॉर्मेट आपको प्रॉपर वे में बनाना है। प्रॉपर स्केल का यूज़ करेंगे। फॉर्मेट बनाने के लिए आप ब्लैक पेन का यूज़ करेंगे और लाइंस के लिए आप पेंसिल का यूज़ करेंगे। आपको क्लियर है? जो फॉर्मेट के अंदर ये हेडिंग है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर, अमाउंट, ऊपर फॉर्मेट ऑफ जर्नल, जो भी हम लिखते हैं उसके नीचे जर्नल जिस भी कंपनी का है, जैसे आपका सियाराम है, कोई भी नाम है उस पर्सन का, तो जर्नल ऑफ दिस, ये सब ब्लैक पेन से आप लिखेंगे। जो लाइंस हैं वो आप स्केल और पेंसिल का यूज़ करके बनाएंगे। जो हाथ से लाइन अलाउड नहीं होती अकाउंट्स में, आपका कट कर दिया जाएगा क्वेश्चन। डेट आपको पता है गिवन होती है क्वेश्चन में। पर्टिकुलर में हमारी जर्नल एंट्री होगी। लेजर फोलियो, दैट मीन्स जो ये आपकी जर्नल एंट्री है कौन से पेज नंबर पे है लेजर में। अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट, दोनों तरफ अमाउंट का टोटल सेम आता है। उसके बाद रूल ऑफ जर्नलाइजिंग आपका यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच का रूल बताया हुआ है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल का रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट कौन है? रिसीव करने वाला। क्रेडिट कौन है? देने वाला। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, अगर आपको ध्यान में हो तो। उसके बाद मैंने आपको इसमें पर्सनल में एक चीज़ और बताई थी, डेबिट द डेटर एंड क्रेडिट द क्रेडिटर। डेबिट द डेटर, क्रेडिट द क्रेडिटर। रियल अकाउंट में आपकी क्या आती हैं? एसेट्स आती हैं। एसेट्स में क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप इसको पढ़ भी सकते हो, इसके मीनिंग में यही मिलेगा आपको, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। गुड्स आपको पता ही है, गुड्स से क्या होता है? जो भी हम चीज़ें बेचने के लिए ख़रीदते हैं वो गुड्स होते हैं। अगर हमने गुड्स ख़रीदा है तो हम गुड्स नहीं लिखेंगे, हम उसकी जगह क्या नाम लिखेंगे? परचेज़। क्या नाम लिखेंगे? परचेज़। क्लियर है आपके लिए ये सब? परचेज़ आपके लिए खर्चा है। परचेज़ को नॉमिनल अकाउंट में भी डाल सकते हैं हम, या गुड्स समझ के हम इसको एसेट्स, स्टॉक समझ के एसेट भी मान सकते हैं। यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट बोला गया आपको कि आप परचेज़ को एक एक्सपेंस लेंगे और आप इसको डेबिट करेंगे, डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंस। सेल्स, आपका सेल हो रहा है तो यहाँ पे आप गुड्स को सेल कर रहे हो, इसीलिए ये आपका क्या रहेगा? क्रेडिट। सेल्स को आप नॉमिनल में ले सकते हैं, क्योंकि देखो मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई थी कि ट्रेडिशनल अकाउंट में काफ़ी ही सारी चीज़ें हैं आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। जैसे मैंने कहा था कि हम गुड्स का भी ले सकते हैं, गुड्स जा रहे हैं, गुड्स आ रहे हैं, उस बिहाफ पे भी हमने परचेज़ को डेबिट और सेल्स को क्रेडिट किया। यहाँ पे इन्होंने बोला कि आप नॉमिनल अकाउंट भी ले सकते हो। हर बुक में आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट ही बताया गया होगा, कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं ये चीज़ें। तो सेल्स हो रही है, ठीक है, हमारी इनकम हो रही है, तो हम क्या करेंगे? इसको क्रेडिट। परचेज़ रिटर्न मतलब जो मैंने स्टॉक बेचा था, ख़रीदा था सॉरी, वो मैं वापस कर रही हूँ तो अब क्या हो गया? आपके एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं। जो पहले खर्चा किया था आपने अब वो कम हो रहा है, खर्चा कम हो रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। सेल्स रिटर्न, कोई चीज़ हमने बेची थी वापस आ गई तो इनकम कम हो गई, क्योंकि मुझे उस बंदे को वो पैसे क्या करने हैं? वापस देने हैं, तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा? डेबिट। स्टॉक आपको पता ही है एसेट है हमारी। तो आ जाइए फर्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। ये सारी एंट्रीज हमने पहले करी हुई हैं, आप ध्यान से देखिए। सियाराम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, आपको क्लियरली दिखाई तो दे रहा है ना एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए ध्यान से, सियाराम ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से 50,000। इसमें दो चीज़ें क्या इंक्लूड है? कैश एंड कैपिटल। कैश मेरी एसेट है। अगर मैं अपने ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करूँ तो कैश क्या है? एसेट। और बिजनेस स्टार्ट करें, बिजनेस में जो पैसा लगता है कैपिटल, तो भी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होगा। और मॉडर्न को फॉलो करें तो एसेट और कैपिटल, एसेट का बढ़ना डेबिट, कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट। तो आप दोनों में से ये एंट्री, इसमें से जो भी एंट्री है मैं सारी आपको पहले करवा चुकी हूँ।
ये आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। कुछ मेरे को लगेगा कि डिफरेंस है तो मैं आपको बता दूँगी। परचेज़ की हम कर चुके हैं, गुड्स भी कर चुके हैं, फर्नीचर भी कर चुके हैं, ये सारी एंट्री हम कर चुके हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल ये आपको बहुत अच्छे से आता है। आपको क्या करना है, आपको एग्जाम्पल करना है फेयर नोटबुक में, एग्जाम्पल के बाद आपको क्वेश्चन करना है, यानी कि दोनों चीज़ें करेंगे आप। पहले आप इसे और इसी तरीके से करेंगे, अच्छे से फॉर्मेट देख लो, जर्नल ऑफ सियाराम ब्लैक पेन का यूज़ करते हुए प्रॉपर डेट लिखेंगे, नीचे नरेशन लिखी हुई है, जैसे देखो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इसके नीचे ब्रैकेट में नरेशन है, लेजर फोलियो ब्लैंक छोड़ेंगे, डेबिट क्रेडिट और लास्ट में इसका टोटल। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में ये जर्नल के पहले 3 एग्जाम्पल समझा चुकी हूँ, तब बुक नहीं थी, जस्ट मैंने आपको एंट्री समझाई थी। तो अब ये एंट्री आपको खुद करनी है। यहाँ उस क्वेश्चन में सारा परचेज था, यहाँ पे सारा सेल है। इसमें देखिए एक आपकी एंट्री है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ क्या होता है, ड्राइंग। तो ड्राइंग की एंट्री मैंने सिखाई थी ना, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ड्राइंग का आपका किस में आ जाता है, इसमें पर्सनल अकाउंट में आपका ड्राइंग आ जाता है। क्लियर है। उसके बाद आपका क्या है, एक है सैलरी पेड टू गोपाल। यहाँ पे देखो इनने सैलरी की एंट्री क्या करी, 30 अप्रैल को सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ गोपाल क्यों नहीं आया, क्योंकि हम देखो नाम तब यूज़ करते हैं जब वो डेटर या क्रेडिटर हो हमारे। गोपाल एक एम्प्लॉई है, कोई खर्चा कर दिया, उससे कल को कुछ वापस थोड़ी मिलना है, तो उसका नाम लिख के मुझे क्या करना है, सैलरी देनी थी, मेरा खर्चा था, मैंने सैलरी के नाम से दे दिया। अब लाखों एम्प्लॉय काम करते हैं फर्म में, हम सबका एक एक का नाम थोड़ी लिखेंगे, हम तो सैलरी लिखेंगे, भाई हमने इतना सैलरी पे करी है। तो ये हमारे 2 एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद आपका थर्ड एग्जाम्पल भी सेम ऐसा ही है, बस उसमें एक छोटी सी चीज़ आपको समझनी है। फर्स्ट एंट्री सेम है, सेकंड सेम है, थर्ड सेम है। फोर्थ देखिए, गुड्स रिटर्न टू अजय। रिटर्न टू अजय, अजय को वापस दिए, यानी कि गुड्स हमने परचेज किए थे अजय से, अब रिटर्न टू अजय, अजय को वापस दिए, दैट मीन्स परचेज रिटर्न। अजय से जो माल खरीदा उसको वापस दिया। पहले एंट्री हुई थी परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय, अब अजय को वापस दिया, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न यानी कि आपका परचेज की तो खर्चा हुआ था, तो परचेज को आपने डेबिट किया था, या स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें स्टॉक बढ़ा था तो परचेज को डेबिट किया था। अब स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टॉक कम हो रहा है, एसेट कम हो रही है, स्टॉक जा रहा है, तो क्रेडिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट हो गया, तो अजय डेबिट, क्योंकि अजय पहले क्या था, क्रेडिट। क्रेडिट होने का मतलब क्रेडिटर बढ़ गए थे। अब जब मैंने अजय का माल ही वापस कर दिया तो मुझे इतने पैसे उसको और देने थोड़ी हैं, तो मेरे क्रेडिटर कम हो गए ना। लाइबिलिटी का कम होना क्या होता है, डेबिट। तो अजय को मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। उसके बाद राजीव को माल बेचे, गुड सोल्ड टू राजीव 40,000, आपने राजीव अकाउंट डेबिट टू सेल 40,000 की एंट्री कर दी। फिर इन्होंने हमें क्या बोला है, राजीव रिटर्न 10% ऑफ द गुड्स। राजीव ने 10% गुड्स वापस कर दिए। देखो गुड्स कितने के थे इस नरेशन में, देखो 40,000, 40,000 का 10% कितना है हमारा, 4,000। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजीव, सेल्स हमारा क्रेडिट हुआ था, गुड्स वापस आ रहे हैं, तो गुड्स मेरे पास रहेंगे, एसेट बढ़ रही है, या आप ये कह सकते हो कि इनकम कम हो रही है। जब इनकम बढ़ रही थी तो सेल्स को क्रेडिट किया था, अगर नॉमिनल को फॉलो करूँ, और इनकम कम हो रही है तो मैं क्या करूँगी, इसको डेबिट करूँगी। तो ये आपके 3 एग्जाम्पल हो गए, और ये सारे वही हैं जो हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्काउंट का स्टार्ट होएगा। डिस्काउंट मैं आपको बहुत अच्छे से बोर्ड पे पहले क्लियर करूँगी। इसकी थ्योरी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आप नोट्स में डिस्काउंट की थ्योरी कर लेंगे, पर जो डिस्काउंट के लेके न्यूमेरिकल होंगे ना, वो न्यूमेरिकल इसकी जर्नल एंट्री में आपको बोर्ड पे ही समझाऊंगी। तो ध्यान से देखिए, इसकी एक बार थ्योरी हम कर लेते हैं अच्छे से। आप ये 3 न्यूमेरिकल और थ्योरी को देखेंगे। देखिए, डिस्काउंट 2 तरह का होता है, एक होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है हमारा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, देखिए पढ़िए, दिस डिस्काउंट इज अलाउड बाय द होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर एट ए फिक्स परसेंटेज ऑन द लिस्टेड प्राइस। लिस्टेड प्राइस को कहते हैं एमआरपी प्राइस। किसी भी प्रोडक्ट के पीछे जो एमआरपी प्राइस दिया होता है ना, जैसे किसी प्रोडक्ट के पीछे लिखा हुआ है कि ये 100 रुपये की है, बट आप मार्केट में जाओ तो आपको 100 की नहीं मिलती, उसमें से कुछ ना कुछ लेस हो के मिलता है ना किन्हीं किन्हीं प्रोडक्ट पे, वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। यानी कि जो होलसेलर देता है रिटेलर को कि आप ये करके देंगे, आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हो, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है, आप किसी से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हो तो उन्होंने कहा चलो ठीक है हम आपको कुछ कम कर देते हैं। तो ये दोनों को अलाउ किया जाता है, चाहे आप उधार में लेंगे चाहे आप कैश में लेंगे। आपने किसी से माल खरीदा है तो वो इंसान आपको डिस्काउंट दे रहा है, माल खरीदने पे जो डिस्काउंट दे रहा है वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट तब होता है जब आप सिर्फ कैश में खरीद रहे हो। कैश डिस्काउंट दिया जाता है लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि आप टाइम टू टाइम कैश की पेमेंट हमारी कर दो,
हम आपको क्या है डिस्काउंट देंगे। वो उनको ये होता है कि जल्दी से जल्दी हमारी पेमेंट कर दे तो हम उनको डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट के चक्कर में वो जल्दी पेमेंट कर देते हैं। बट ट्रेड डिस्काउंट सबको दिया जाता है, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट को हम एंट्री में शो नहीं करते, ट्रेड डिस्काउंट को हम एंट्री में शो नहीं करते, सीधा अमाउंट लेस करके लिख देते हैं। जैसे देखो इन्होंने बोला था कि गुड्स बेचे गए हैं 1 लाख के और ट्रेड डिस्काउंट कितना है 20%, तो 1 लाख का 20% कितना हो गया 20,000। तो जब मैंने सेल की एंट्री करी तो देखो मैंने यहाँ पे 80,000 दिखाए हैं। ट्रेड डिस्काउंट को हम कहीं भी अपने बिजनेस में शो नहीं करते, पर कैश डिस्काउंट को हम बिजनेस में शो करते हैं। कैश डिस्काउंट सिर्फ उन्हीं कस्टमर को दिया जाता है ताकि वो अर्ली पेमेंट करें। ये तभी अलाउ होगा जब आप एक फ़िक्स पीरियड के अंदर अंदर मेरा पैसा वापस कर देंगे। सच डिस्काउंट क्या करता है, मोटिवेट करता है किसको, ये थ्योरी आपको दिख रही है ना, मोटिवेट द कस्टमर, कस्टमर को मोटिवेट करता है कि वो जल्दी पेमेंट करें, ठीक है। तो ये जल्दी पेमेंट करवाने के लिए रहता है और इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। कैश डिस्काउंट 2 तरह का होता है, कैश डिस्काउंट अलो, डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि डिस्काउंट दोनों टाइम पे मिल सकता है, परचेज़ के टाइम पे भी और सेल्स के टाइम पे भी। कोई चीज़ आपने खरीदी, मानो परचेज़ किया, तो परचेज़ के टाइम पे वो डिस्काउंट रिसीव होगा या अलो होगा, सोच के चलो। कोई चीज़ आपने खरीदी है, परचेज़ की, कोई आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो परचेज़ के टाइम पे जो डिस्काउंट मिलता है वो होता है डिस्काउंट रिसीव, वो मेरी इनकम होती है। पर सेल्स के टाइम पे हम किसी को डिस्काउंट देते हैं, हम सेल करें तो हम उनको डिस्काउंट दे रहे हैं कि तो जल्दी से हमारी पेमेंट करो, तो वो होता है डिस्काउंट अलो, खर्चा होता है। तो ये डिफरेंस दिया हुआ है जो आपको करना है। आप नोटबुक पे इसका मीनिंग मत लिखना, सीधा इसका डिफरेंस कर लेना, डिफरेंस में ही आपको मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, सभी को दिया जाता है एक फ़िक्स परसेंटेज पे। कैश डिस्काउंट सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है जो इमीडिएटली पेमेंट करें। ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी पे। मानो आपको डिस्काउंट दिया जाएगा अगर आपने 100 चीज़ें खरीदी, ज़्यादा खरीदने पे, ठीक है ना। कोई चीज़ आप लार्ज क्वांटिटी में खरीदोगे, आप भी किसी शॉपकीपर से कोई चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हो तो वो आपको डिस्काउंट देता है। और कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ कब दिया जाता है, एक स्पेसिफिक डेट। ट्रेड डिस्काउंट क्वांटिटी पे दिया जाता है स्पेसिफिक, और कैश डिस्काउंट स्पेसिफिक डेट पे दिया जाता है, ध्यान रखना। ट्रेड डिस्काउंट किस लिए दिया जाता है, रिटेलर को कुछ प्रॉफिट भाई रिटेलर भी कमा ले, ठीक है। पर कैश डिस्काउंट दिया जाता है उनको मोटिवेट करने, एनकरेज करने के लिए कि वो हमारी पेमेंट जल्दी से करें। रिकॉर्डिंग कहाँ होती है, ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते, सीधा अमाउंट लेस कर देते हैं। कैश डिस्काउंट को हम जर्नल एंट्री में शो करते हैं, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट इट इज़ डिडक्टेड, ये हम इनवॉइस प्राइस में से डिडक्ट कर देते हैं, पर कैश प्राइस को हम डिडक्ट नहीं करते, हम अलग से शो करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है, 20,000 के गुड्स थे, लिस्ट प्राइस 10% ट्रेड डिस्काउंट 2%। पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, यानी कि वो चीज़ कितने की बिकनी है 18,000 की। फिर 2% कैश डिस्काउंट कितना हो गया 360 रुपये। तो हमारा जो कैश पेमेंट आएगी वो कितनी आएगी 17,640। इसके ये हम एडवांटेज डिसएडवांटेजेस बाद में करेंगे, पहले न्यूमेरिकल कंसेप्ट करते हैं। अभी आपको नोटबुक में सिर्फ डिस्काउंट का मीनिंग लिख के ट्रेड और कैश का डिफरेंस लिखना है, याद करना है। और कल से फिर हम अपनी कंपाउंड एंट्री और डिस्काउंट पे आ जाएंगे। कंपाउंड एंट्री समझ लीजिए, कंपाउंड एंट्री होता है एक साथ 2-3 एंट्री करना। मानो खर्चे की एंट्री है, सैलरी दी, रेंट दी, जब एक नेचर में काफ़ी सारी चीज़ें हों तो हम उनकी एक साथ एंट्री कर देते हैं, उन्हें बोलते हैं कंपाउंड। जैसे कि आपने सैलरी भी पे करी है, आपने रेंट भी पे करा है, मतलब कोई भी 2 चीज़ें डेबिट की गिवन है तो डेबिट कर दो, कोई भी 2 चीज़ें क्रेडिट की गिवन है तो क्रेडिट कर दो, ठीक है। मतलब जिस एंट्री में 2 चीज़ें एक साथ डेबिट हो सकती हों या एक चीज़ें 2 चीज़ें एक साथ क्रेडिट हो सकती हों, उसे कहते हैं कंपाउंड एंट्री। अब जो हमारा 4th क्वेश्चन है, हमारा 5th क्वेश्चन है, हम लोग बाद में करेंगे। अभी आपके लिए इतना ही काम है, आप नोट्स बनाएंगे। फिर से बता देती हूँ आपको कैसे करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे आप मानो ये फर्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको ये क्वेश्चन नहीं उतारना, आप सीधा ये जर्नल एंट्री करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 लिख के प्रॉपर फॉर्मेट से, फिर क्वेश्चन नंबर 1, फिर एग्जाम्पल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 3 हो गए। उसके बाद आप डिस्काउंट की थ्योरी और कंपाउंड एंट्री का ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, मीनिंग लिख के वो करेंगे। फिर 4th से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।